So students, first we'll learn about what research means. Research comprises of two words. One is re and other one is search. So first we'll try and find out what the meaning of re and search is. So search means to find out, to dig out some facts, to take out some facts. तो सर्च का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ढूंढना. एंड व्हाट डू यू मीन बाय री? री मीन्स अगेन. सो अगर इन दोनों वर्ड्स को कॉम्प्राइज कर देते हैं तो रिसर्च मीन्स अ फिनोमिना विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, अ थिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको दोबारा से फाइंड आउट करना एंड उसको सबकी नजरों में लाना, टू मेक इट नोन टू एवरीबॉडी इज नोन एज research, right? Research is derived from a Latin word which means to know. Know means जो कि सबको पता हो. तो research मतलब भी यही होता है कि ऐसे facts जो कि किसी को नहीं पता होते उसके ऊपर लाइट डालना and to let it come to know to everybody. Research means to make an existing unknown thing known. जो भी चीज एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी और जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस चीज को जब हम डिस्कवर करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च. बेसिकली स्टूडेंट्स, रिसर्च जो है इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्ट्स विच आर नेवर नोन टू एनीबॉडी. एंड व्हाई डू वी कॉल इट सिस्टमैटिक? We call it systematic because it goes through a number of steps. It has a system. ठीक है, वो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या जो है प्रोसेस होती है और क्या स्टेप्स होते हैं. बिकॉज अगर कोई भी स्टेप्स आप एक स्टेप पहले कर लेंगे और दूसरा स्टेप बाद में कर लेंगे, क्या होगा? क्रोनोलॉजी बिगड़ जाएगी और आपकी रिसर्च कभी रिसर्च कहलाएगी नहीं, वो कुछ और ही कहलाएगी. राइट? तो इट फॉलोज अ बेसिक एंड सिस्टमैटिक पैटर्न और वही स्टेप्स उसको एग्जैक्टली फॉलो करने होते हैं सो दैट जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो अननोन थिंग जो हमें पता चलिए या हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबको कैसे बताएं. सो इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर दैट. रिसर्च मीन्स टू एलिसिट सम फैक्ट्स आउट ऑफ अ known things. Elicit means to find out, to discover. कोई भी चीज जो कि ऑलरेडी एनवायरमेंट में है और उससे हम कोई एक नई चीज डिस्कवर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल कि अभी कोरोना वायरस आया, राइट? सो इसके क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस पर रिसर्च हुई. कुछ लोग जो कि इन पर्टिकुलर सिम्टम से सफर कर रहे थे, तो ये पता चला कि जो पर्टिकुलर पर्सन इन पर्टिकुलर सिम्टम से सफर कर रहे हैं उनको ये वायरस हो सकता है. ये हमें कैसे पता चला? थ्रू रिसर्च. तो थिंग्स विच वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, वो हमारे एनवायरमेंट में होगा, बट उसने कैसे रिएक्ट करना शुरू किया, कब रिएक्ट करना शुरू किया, क्या क्या सिम्टम्स उससे होने लगे, क्या इफेक्ट्स उससे होने लगे, हमने क्या किया, ये चीज डिस्कवर करी. हमें पहले ये चीज नहीं पता थी. सी, जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट में, हमारी एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. इट्स जस्ट कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करना सीख जाता है, इसलिए वो हमें अफेक्ट नहीं करते. ठीक है? तो कोई भी वायरस और कोई भी बैक्टीरिया जब किसी अब्रप्टली किसी तरीके से हमारे बॉडी से रिएक्ट करने लगे, उसे हम कहते हैं कि कोई नई डिजीज हो गई. बट एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. तो रिसर्च भी यही कहती है कि कोई भी चीज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, उसको सब लाइमलाइट में लाना और सबकी नजरों में लाना, सो दैट एवरीबडी कैन नो व्हाट दैट इज. इट इज नोन एज research. So I hope, am I clear with this? So research is an attitude of inquiry. Why do we call it as an attitude of inquiry? Because research कभी ऐसे तो होता नहीं है कि मैं एक बुक ले लूं, मैं अकेले पढ़ती जाऊं, क्या मैं conclusions draw कर सकती हूँ? नहीं. जब भी हम रिसर्च करते हैं, हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम इंक्वायर करें, लोगों से पूछे. जैसे अगर मैंने कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया, हमें कैसे पता चला कि कुछ लोग जो बीमार हो रहे हैं उनसे हमने इंक्वायरी करी कि ओके, आप बीमार हैं, व्हाट आर योर सिम्टम्स.
आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो रही है, राइट? और भी कुछ, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, आपको स्मेल नहीं आ रहा है, राइट? आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये उनसे पूछा। क्या हमें बैठे बैठे पता चल सकता है कि सामने वाले इंसान को किसी चीज की स्मेल आ रही है या नहीं? इररिस्पेक्टिव ऑफ, शायद मुझे बहुत अच्छे खाने की स्मेल आ रही हो, मेरे बगल में दूसरा पर्सन बैठा हो, मे बी उसको कोल्ड हो, उसको नहीं आ रही हो। So what do? We inquire. So research is also an attitude of inquiry. We tend to inquire. We tend to ask for things. उसके बाद ही हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, या जो चीज हमें पता करनी है वो हम पता कर सकते हैं। And attempt to elicit facts. मतलब कि why do we do research? Because there are some facts which are not known to anybody. So उन facts को discover करने के लिए, uncover करने के लिए we do research. Research is a systematic application, जैसे अभी मैंने आपको बताया, of scientific methods. ठीक है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन मीन्स इट इज अ स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन। वी कैन नॉट टेंड टू डू फर्स्ट, कोई भी दूसरा स्टेप जो है पहले और कोई भी पहला स्टेप बाद में नहीं कर सकते। इट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। व्हाई डू वी कॉल इट साइंटिफिक मेथड्स? बिकॉज ऑल दीज मेथड्स आर ट्रायल एंड टेस्टेड अगेन एंड अगेन, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओके, if we tend to take this method for our research, the answers will be correct. So it is a systematic application, means step by step process which of scientific methods, means the methods which are valid, which are reliable. Okay? And welcoming attitude towards the change. ठीक है, अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोरोना की ही बात लेते हैं कि हमको कुछ सिम्टम्स हुए, ठीक है, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स हुए। हमने क्या किया? वी डिड एन इंक्वायरी कि ओके, आपको क्या सिम्टम्स हुए, राइट? देन वी ट्राई टू डिग आउट फैक्ट्स कि क्या हुआ, इनको ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज दिस वायरस ऑल अबाउट। देन वी डिड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन कि ठीक है, अच्छा, क्या खाने से होता है, क्या पीने से होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली। वी डिड अ नंबर ऑफ स्टेप्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने कितने लोगों से पूछा, किस तरीके से पूछा, कैसे डेटा कलेक्ट किया। एंड वी यूज साइंटिफिक मेथड्स, हमने कुछ प्रूवन थ्योरीज, कुछ प्रूवन फैक्ट्स और कुछ प्रूवन फिनोमेनास को लेकर उसको टेस्ट किया। देन वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज, जो भी हमने टेस्ट किया उसके वजह से क्या एटीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल आया कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है कोरोना में, तो व्हाट डिड वी डू? वी एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि ओके, इफ somebody will have corona, they will have tastelessness, they'll have breathlessness, they'll have cough and fever or cold. Okay, so this is a welcoming attitude. We accepted what the research conclusions were drawn. Okay, moving forward, what are the characteristics of research? As I've earlier told you, it is a scientific investigation. Why scientific? Because all the theories, all the methods are already proven. Okay, these are proven facts. These facts are again and again tried and tested, and again trials were done. They were, फिर से उनको मैनिपुलेट किया गया या फिर उसमें इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। सो ऐसे मेथड्स हैं जो बार बार टाइम टू टाइम ट्राई किए गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। इट डेवलप्स कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। ठीक है जी, अब जो हमारे न्यूटन थे, ठीक है, क्या हुआ, एक एप्पल गिरा उनके सर पे, तो उन्होंने क्या न्यू कंसेप्ट बता दिया कि ग्रेविटी होती है हमारे अर्थ में। तो इट इज अ न्यू कंसेप्ट, इट इज अ न्यू थ्योरी। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए, इट वाज अ न्यू थ्योरी जो कि हम सब, जो कि किसी को पता नहीं थी, उन्होंने उसको लाइट में लाया एंड उसके बाद इट वाज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? इट एक्सपैंड्स द लिमिट्स ऑफ द नॉलेज। जब तक कि न्यूटन ने ये नहीं बताया था कि भाई कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी अगर आपके सर पे तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगी, तब तक हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी। हमको क्या लगता था, भगवान जी ऊपर से गिराते हैं,
नहीं, भगवान जी नहीं गिराते, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी होती है, इसलिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा आती है। तो जो भी हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड, अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना और अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट, उस लिमिट्स ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करता है। ओके, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। देखिए, कोरोना के जितने भी सिम्टम्स आए, आपने देखा होगा 2020 में एवरी 3-4 डेज कोई नया सिम्टम निकल आता था। सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रेथलेसनेस होती है, देन आया कि ओके आपको टेस्टलेस भी फील होगा, फिर देन कफ एंड कोल्ड हो सकता है, फिर फीवर हो सकता है, एंड एवरी सेकेंड और थर्ड डे कोई एक नया सिम्टम निकल के आ जाता था कि हाँ भाई ये सिम्टम है तो विल हैव कोरोना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन सिम्टम्स को देखते हुए 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, अब डॉक्टर्स बेचारे क्या करते थे, एक वैक्सीन बनाए, तब तक नया सिम्टम निकल आए, फिर कुछ टेस्ट करें उस नए सिम्टम्स के साथ तो फिर नया सिम्टम निकल आए। ठीक है जी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक पैटर्न बन गया कि ओके शायद ये 10 सिम्टम्स जो है बेसिकली एक पर्सन को होंगे अगर उसको कोरोना होता है, तब क्या हुआ, वैक्सीन बनने में भी टाइम लगा। तो कोई भी सोल्यूशन, कोई भी रिसर्च जब हमें पता चलती है तो वो कभी भी इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, या उसका सोल्यूशन हम कभी भी इमीडिएटली नहीं लगा सकते। जो भी है इट विल टेक अ large time or smaller time, but it cannot be implemented immediately. Okay, so these were the basic characteristics of research. What are the objectives of research? Why do we do research? Right, firstly, to gain familiarity with the phenomena which is unknown, somebody or anybody do not know about this, उसको familiar करने के लिए, because there are thousands of facts. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ ब्लैक होल की, जो कि स्टीफन हॉकिंस ने डिस्कवर किया था या उसके बारे में बताया था, उससे पहले किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। सो ये भी एक फैक्ट था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हमारे यूनिवर्स में, बट somebody dug out all the information about it, calculated it, did research, अगेन एंड अगेन, ट्रायल एंड एरर, साइंटिफिक मेथड्स उसमें पुट किए, एंड उसके बाद क्या हुआ, जब वो मेथड या जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे उसका कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, तब उन्होंने लोगों को भी फेमिलियर कराया। क्या मैं बीच स्टडी